मेरठ 1857 की गवाही देती है और इस गवाही का जो असली नायक है वो है धन सिंह कोतवाल। धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अभी अनावरण करके हमारे साथ सोमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री और मेरठ दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं। चर्चा करेंगे 1857 से लेके आज 2024 है। इतना लंबा समय एक पहचान दिलाने के लिए इतना मशक्कत करनी पड़ी और फिर अब जाके आपकी सरकार में ये पहचान मिल पाई है धन सिंह कोतवाल को। क्या रीजन आपको लगता है कि क्यों नहीं मिल पा रही थी पहचान? मैं TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम। देखिए, दुखद है ये बात है, जिस तरह की पुरानी सरकारें रही, सोच रही। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि देश के लिए जिन लोगों ने शहादत दी उनको नमन करने का काम अमृतकाल के दौरान हम लोगों ने किया। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि हम लोगों के आग्रह पे उन्होंने प्रदेश के मान सम्मान को जिस तरह से देश और विश्व में बढ़ाया है, इसी तरह से मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई और उस क्रांति की शुरुआत करने वाले अमर नायक धन सिंह कोतवाल गुर्जर ने उस समय उस क्रांति का नेतृत्व किया। मंगल पांडे जी की प्रेरणा से ये क्रांति की शुरुआत हुई। गांव के गांव जला दिए गए, लोगों के अंदर पीड़ा थी कि हमारे उस स्वर्णिम इतिहास को बुला दिया गया। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संगठन के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी के माध्यम से हम लोगों ने समय समय पर ये मांग रखी और मुझे कहते हुए हर्ष है कि 2017 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले उस कोतवाली में, जहाँ के कोतवाल अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी थे, उनकी प्रतिमा वहां पर लगाई गई। उनके बारे में सिलेबस में उसे शामिल किया गया। ट्रेनिंग स्कूल का नाम अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी के नाम पर रखा गया और आज इस प्रतिमा को लगाकर आप देख सकते हैं कि भाव विभोर हैं हमारे लोग। उनको जो ये सम्मान मिला है, ये उस देश के उस अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी के साथ पूरे समाज का सम्मान भी है, क्योंकि इस समाज ने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इतिहास के पन्नों में धन सिंह कोतवाल का जिक्र है वो बहुत कम है और मंगल पांडे का जिक्र ज्यादा रहा आपने, क्योंकि सरकार की पिछली सरकारों की बात करी। तो आपको क्या लगता है कि ये वोट बैंक ढूंढने के लिए, वोट अपनी तरफ खींचने के लिए ये कदम उठाए गए थे क्या उस समय? देखिए, वास्तव में ये सच्चाई है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे लोगों का गुणगान किया गया जिन्होंने देश को, धर्म को तोड़ने का काम किया। लेकिन आज देश के निर्माण के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण का काम करती है और उसी सोच के साथ, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का शहीद हो, उन शहीदों को नमन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया जा रहा है। अब जैसे कि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव, गुर्जर समाज कहीं ना कहीं जो पहले कहीं विधानसभा ऐसी हुआ करती थी कि छिटकता था भाजपा की तरफ से, लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में बात करता हुआ नजर आ रहा है और काफी बड़ी तादाद गुर्जरों की है। तो इस बार भी ये समझा जाए कि लोकसभा चुनाव जो है वो पूरा मजबूती के साथ गुर्जर समाज लड़ने जा रहा है। देखिए, 2014 के बाद आप देख सकते हैं कि समाज का प्रत्याशी भी यदि सामने खड़ा हुआ है किसी दल से, तो गुर्जर समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और इस उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं बाकी प्रदेश तो छोड़ दूं, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 71 सीट ऐसी हैं विधानसभा की जिन्हें गुर्जर समाज प्रभावित करता है। 19 लोकसभा ऐसी हैं जिन्हें गुर्जर समाज प्रभावित करता है। लेकिन आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड यदि देखोगे, उनकी वोटिंग का ट्रेंड यदि देखोगे, तो उन्होंने 90 से 95% भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि एनडीए को हटाओ, बीजेपी को भगाओ, देश तोड़ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कई आरोप लोग लगाते हैं। तो इनका सामना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है आगामी चुनाव में? और जो वो कहते हैं कि मुस्लिम और यादव और दलित वोट बैंक का जो है पीडीए वालों एक नारा उन्होंने दिया है, उस पर किस तरीके से स्टैंड है भाजपा का? देखिए, पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए, उनका पीडीए सिर्फ उनके परिवार तक है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पीडीए जो है ना, वो सभी वर्गों को साथ लेकर, सही माने में यदि इस पीडीए को परिभाषित करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। और यदि आप समाजवादी पार्टी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये पार्टी एक परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टी है। आखिरी सवाल पूछूंगा, सीए को लेकर जिन लोगों को विरोध सामने आया है, कई नेता हैं उसमें शामिल, अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही है, तो इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहते हैं इन सब के लिए? देखिए, हम लोग का क्लियर स्टैंड है और मैंने कहा कि हम लोग का स्टैंड देश के साथ है।
देश के निर्माण में हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो। और जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उनकी सोच यही है, क्योंकि वो आज तक देश को तोड़ने का काम किया है। आप देख सकते हैं, यदि ये नागरिक संशोधन अधिनियम आया है तो नागरिकता देने के लिए, किसी की नागरिकता लेने के लिए, और इसके बहुत पहले उदाहरण भी आप देख सकते हैं, अनेक लोगों को नागरिकता देने का काम, और वो किसी भी जाति धर्म देखकर नहीं, जिसने यहाँ पर अप्लाई किया उन्हें नागरिकता दी गई है। तो ये विरोध क्यों करने लग जाते हैं इस चीज का? मैंने कहा और कोई मुद्दा है नहीं, इन लोगों को भटकाने का काम ये लोग करते हैं, क्योंकि निर्माण से इनका कोई मतलब नहीं है। देश को तोड़ ये रहे हैं मतलब आपके आप समझ सकते हैं। और उससे पहले हुआ क्या है, आप देखिए कश्मीर की क्या हालत थी, आप देखिए जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य थे उनकी क्या हालत थी, पूरे देश की सीमाओं की क्या हालत थी। आज आप देख सकते हैं कि देश मजबूती के साथ और देश का नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा। तो आखिरी सवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सी सीटें ऐसी है जिस पर अभी घोषणा नहीं हुई है। मेरठ की अगर बात करें तो मोदी लहर से पहले से यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, तो क्या रीजन है आपको इसमें नजर आ रहा है, और क्या खूबियां देखकर पार्टी यहाँ पर घोषणा करेगी टिकट को? देखिए, एक पार्टी की स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी के तहत प्रत्याशी का चयन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सुमेंद्र तोमर, जिनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है, और कमल के फूल पर इस बार जनता जरूर मोहर लगाएगी इनके हिसाब से। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।